तो वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं आप लोग का CS देवी दोस्तों। तो हम लोग का जो चल रहा था सेशन कंप्यूटर का, है ना, छात्रावास अधीक्षक के लिए, है ना, हॉस्टल वार्डन के लिए। तो वीडियो को दोस्तों आप कंप्लीट देखिएगा और हाँ, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक शेयर करिएगा। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो ये दोस्तों टेबल बनाया जा सकता है, ध्यान दीजिए किस में। तो ऑप्शन है यहाँ पर, और इसका जो सही आंसर है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, टेबल किस में बनाया जा सकता है। तो टेबल याद रखिएगा दोस्तों, उपयुक्त सभी में बनाया जा सकता है, ध्यान दीजिएगा ना। तो MS वर्ड में, है ना, बनाया जा सकता है, PPT में भी, पावर पॉइंट में भी बनाया जा सकता है और MS एक्सेल में भी बनाया जा सकता है। ठीक है, तो चारों को ध्यान रखना, टेबल, है ना, चारों में बनाया जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, ये है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि कंप्यूटर चालू होने पर देखिए वायरस क्या एग्जीक्यूट करता है। तो कंप्यूटर चालू होने पर दोस्तों वायरस क्या एग्जीक्यूट करता है दोस्तों। सबसे पहले आपका, है ना, देखिए, है ना, कौन सा सी सही है दोस्तों, बूट सेक्टर वायरस पहले एग्जीक्यूट करता है, उसके बाद ही क्या होता है, कंप्यूटर जो है ऑन होता है। ओके, ऐड करिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, ये है, ध्यान दीजिएगा कि कंप्यूटर का कौन सा भाग, है ना, वायरस से प्रभावित होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, है ना। देखिए कंफ्यूज वाला है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर दोस्तों देखिए डी है, याद रखना है, उपयुक्त सभी। अगर देखिए, है ना, हार्ड सॉफ्टवेयर खराब होगा दोस्तों, सॉफ्टवेयर तो प्रभावित होता है। जब सॉफ्टवेयर प्रभावित होता है दोस्तों तो हार्डवेयर सही ढंग से काम नहीं करता है। ठीक है, ऐड करिएगा। अगर हार्ड डिस्क में दोस्तों, है ना, क्या है, वायरस है, तो वो करप्ट हो जाता है ना, काम नहीं करता है ना। तो वही है, इससे जो है हार्डवेयर भी प्रभावित होता है, सॉफ्टवेयर भी प्रभावित होता है, आपका कंप्यूटर प्रोग्राम भी प्रभावित होता है वायरस से। ठीक है, कंप्यूटर वायरस से, ऐड करिएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, ये है, ध्यान दीजिएगा। देखिए निम्न में से कौन सा जो है एक वेब ब्राउज़र नहीं है। तो कौन सा जो है इनमें से एक वेब ब्राउज़र नहीं है, ध्यान दीजिएगा। देखिए वेब ब्राउज़र वो होता है जिसके माध्यम से हम जो है कंप्यूटर में इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। ओके, ऐड करिएगा। तो फायरफॉक्स से तो हम लोग इंटरनेट चला सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, ओपेरा से भी एक्सेस करते हैं, ठीक है, और सफारी से भी एक्सेस कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम, और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ओके, याद रखिएगा दोस्तों कि ये क्रोम ये नहीं है, ठीक है, वेब ब्राउज़र। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ये है, ध्यान दीजिएगा। देखिए निम्न में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है। तो एक सर्च इंजन नहीं बोल रहा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। देखिए गूगल हो गया, याहू आंसर हो गया, बिंग हो गया, ask.com हो गया। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, याहू आंसर। ये दोस्तों सर्च इंजन नहीं है। बाकी आपका याहू हो गया दोस्तों, गूगल, ठीक है, गूगल हो गया, याहू तो है लेकिन यहाँ पर याहू आंसर दिया गया। ठीक है, याहू तो सर्च इंजन है लेकिन याहू आंसर ये आपका सर्च इंजन नहीं है। ठीक है, गूगल, बिंग, ask.com ये क्या है, सर्च इंजन है। ओके, ऐड करिएगा। चलिए ये वाला प्रश्न देखते हैं। देखिए निम्न में से किस शॉर्टकट की का, है ना, उपयोग विंडो में सहायता मांगने के लिए किया जाता है। मतलब हेल्प बटन कौन सा है, सीधा सा पूछा गया है। ठीक है, ऐड करिएगा इसको। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर आपका 20 सही है दोस्तों, F1। ठीक है, F1 दबाएंगे, F1 दबाने से दोस्तों विंडो में जो है हेल्प बटन खुलता है। ओके, ऐड करिएगा इसको। ओके, चलिए ये वाला प्रश्न देखते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक गलत है, ध्यान दीजिएगा, कौन सा एक गलत है दोस्तों। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ई है दोस्तों, बैटरी। ठीक है, तो ये याद रखना दोस्तों कि बैटरी अगर पूछा जाएगा किस प्रकार का डिवाइस है दोस्तों, तो ये आउटपुट डिवाइस है। बैटरी से दोस्तों ऊर्जा का जो है क्या होता है, ऊर्जा उत्सर्जित होता है। ओके, जैसे आपका लैपटॉप में बैटरी लगा रहता है, वो क्या करता है, बैटरी जो है ऊर्जा जो है उत्सर्जित कर रहे हैं, तो वो आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, ऐड करिएगा। बाकी टच पेन हो गया, माइक हो गया, जॉयस्टिक हो गया, ये क्या है आपका इनपुट डिवाइस है। ओके, ऐड करिएगा, इनपुट डिवाइस है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ये है। देखिए किसी भी फाइल या ऑब्जेक्ट को रीनेम करने के लिए माउस की कौन सा बटन का उपयोग करते हैं। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को दोस्तों रीनेम करने के लिए, नाम बदलने के लिए हम लोग क्या, कौन से बटन यूज़ करते हैं, उस ऑब्जेक्ट को या उस फाइल को दोस्तों सेलेक्ट करके राइट क्लिक करते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, राइट बटन प्रेस करते हैं और रीनेम में जाकर हम लोग रीनेम करते हैं। क्या, राइट क्लिक, ध्यान दीजिएगा, राइट क्लिक। राइट क्लिक को हिंदी में क्या बोलते हैं, दायां। ओके, ऐड करिएगा, ये सब है ना, पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखता हूँ, ये है, ध्यान दीजिएगा।
देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक वीडियो शेयरिंग वेबसाइट नहीं है? तो कौन सा इसमें का जो है एक वीडियो शेयरिंग वेबसाइट नहीं है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। और करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है। क्या है? सी है, याद रखना, इन शेयर। बाकी यूट्यूब और डेली मोशन, ध्यान दीजिएगा, ये क्या है? वीडियो शेयरिंग वेबसाइट है। और इन शेयर क्या है दोस्तों? ये एक ऐप है दोस्तों जिसके माध्यम से हम लोग फाइल शेयर करते हैं। ओके, ऐड करिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, ये है, ध्यान दीजिए, मोबाइल में उपयोग होने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम में शामिल नहीं है। तो कौन सा दोस्तों मोबाइल में जो है ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं बनाते? कौन से जो है कंपनी? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, लगभग सभी। एंड्रॉयड का भी आता है, iOS का भी ऑपरेटिंग सिस्टम आता है मोबाइल में, ठीक है, एप्पल, ओके। विंडोज़ का तो आता ही है, ठीक है, नोकिया हो गया विंडोज़ का, ओके, इसमें चलता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ये तो है ना, तो ये है मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने वाली कुछ कंपनियां, ठीक है। चलिए, है ना, कम इससे बनता है, एंड्रॉयड का बनता है, ठीक है, एंड्रॉयड गूगल का है, ओके। चलिए ये वाला प्रश्न देखते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर नहीं है? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर पूछा गया है, ओके, याद रखना है। हम लोग बताए थे दोस्तों यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कौन सा होता है करके, ठीक है, पूरा वीडियो बन चुका है, वो वाला वीडियो अगर आप देखे नहीं है तो देख सकते हो। सॉफ्टवेयर में कौन कौन से जो है सॉफ्टवेयर होते हैं, है ना, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, पूरा वीडियो बन चुका है। नहीं देखे हैं तो वीडियो को कंप्लीट होने के बाद देख लीजिएगा। तो कौन सा जो है, देखिए, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर नहीं है दोस्तों, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, टेली। टेली क्या है दोस्तों? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत ये दोस्तों आपका अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, ठीक है। बाकी दोस्तों देखिए, एनपी एंटीवायरस हो गया, K7 एंटीवायरस हो गया, ये क्या है आपका है ना, तो ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है ना, ये वायरस को ख़त्म करने के लिए बनाया गया है, ठीक है, किसी खास पर्पस के लिए बनाया गया है, ठीक है ना। और ये डिस्क फॉर्मेटिंग, ध्यान दीजिएगा, ये सिस्टम में रहता है, लेकिन ये क्या है दोस्तों आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, विंडो में रहता है, ये क्या है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, ठीक है, ऐड करिएगा। चलिए ये वाला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? तो कौन सा जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है दोस्तों? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों, डिस्क क्लीनअप। ये दोस्तों आपका क्या है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, है ना। तो डिस्क क्लीनअप क्या है आपका? ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। बाकी पेज मेकर, है ना, और आपका वर्ड हो गया, पेज मेकर, कोरल ड्रा, ये क्या है दोस्तों आपका? ध्यान दीजिएगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत दोस्तों ये वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, ये MS वर्ड, ठीक है, और पेज मेकर DTP सॉफ्टवेयर है, और आपका कोरल ड्रा दोस्तों ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो ये सब ऐड करिएगा, ओके। चलिए ये वाला प्रश्न देखते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा किसी वेबसाइट का सही रूप है? तो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर, देखिए, है ना, बी सही है दोस्तों, www.उपदेश.up.nic.in, ठीक है, ऐड करिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ये है, ध्यान दीजिए। देखिए निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रिंटर को लेज़र प्रिंटर के नाम से भी जाना जाता है? तो ऐड करिएगा दोस्तों कि पेज प्रिंटर को दोस्तों लेज़र प्रिंटर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और ये है कि देखिए प्रिंटर के बारे में भी हम लोग पूरा वीडियो बन चुका है, ठीक है, प्रिंटर के बारे में भी हम लोग पूरा पढ़ चुके हैं, है ना, ऐड करिएगा, देख लीजिएगा। चलिए ये वाला प्रश्न देखिए, CPU की गति को निम्नलिखित में से मापते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो CPU की गति को दोस्तों गीगाहर्ट्ज़, याद रखना, गीगाहर्ट्ज़, G8 और Z जो है छोटा है ना, तो CPU की गति को गीगाहर्ट्ज़ से मापा जाता है, ऐड करिएगा। ये वाला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिए। देखिए MS वर्ड में पेज लेआउट मेनू में जाने के लिए कौन सा शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा दोस्तों कि ध्यान दीजिए, MS वर्ड में जो है पेज लेआउट, है ना, जो मेनू होता है ना, पेज लेआउट होता है, इंसर्ट होता है, होम होता है, तो यहाँ पर विंडोज 7 की बात किया गया है, ठीक है। तो MS वर्ड में दोस्तों पेज लेआउट मेनू में जाने के लिए कौन सा शॉर्टकट, है ना, बटन का उपयोग करते हैं? तो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर कौन सा है? ए सही है, याद रखना, Alt+P, है ना, Alt+P दबाएंगे दोस्तों तो पेज लेआउट में पहुंच जाएंगे, ठीक है, ऐड करिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, यह है, ध्यान दीजिए। देखिए MS वर्ड में खुले हुए डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए कौन सा शॉर्टकट बटन का उपयोग करते हैं? तो डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका
बी सही है, याद रखना CTRL कंट्रोल प्लस W दबाएंगे तो वो बंद हो जाएगा। लेकिन उससे पहले क्या पूछेगा, सेव पूछेगा कि आपको सेव करना है कि नहीं करना है। अगर पहले से सेव रहेगा ठीक है तो भी पूछेगा कि सेव करना है कि नहीं करना है, जितना हो चुका है ठीक है तब जाके वो बंद होगा। ओके, ऐड करिएगा। ये वाला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। देखिए कंप्यूटर में सबसे तेज स्पीड किस मेमोरी की होती है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, देखिएगा। और करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है, याद रखिएगा रजिस्टर। ओके, तो रजिस्टर की दोस्तों सबसे तेज स्पीड जो है होती है, याद रखना है। और अगर दोस्तों बढ़ते क्रम में पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा जो है तेज़ मेमोरी स्पीड किसकी होती है, रजिस्टर की। रजिस्टर के बाद दोस्तों आपका रैम की, याद रखना है। रैम के बाद आपका दोस्तों फ्लॉपी डिस्क की, और फ्लॉपी डिस्क के बाद दोस्तों आपका HDD की, हार्ड डिस्क ड्राइव की। ठीक है, ये सब है, ऐड करिएगा, है ना। चलिए ये वाला प्रश्न देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। देखिए विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश निम्नलिखित में से कौन सा है, तो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों ए है, संयुक्त राज्य अमेरिका US। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। भारत का जो स्थान है दोस्तों 19वां है। ठीक है, कंप्यूटर के क्षेत्र में कंप्यूटर रखने के मामले में दोस्तों भारत जो है 19वां स्थान है भारत का, ध्यान दीजिएगा। ओके, ऐड करिएगा ये सब। चलिए ये वाला प्रश्न देखते हैं, ध्यान दीजिए। देखिए कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस किए गए परिणाम क्या कहलाता है, ध्यान दीजिए। यहाँ पर अगर दोस्तों यहाँ पर आउटपुट नहीं दिया है ना, कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस किए गए परिणाम क्या कहलाता है। अगर आउटपुट नहीं दिया है तो आपको क्या लेना है दोस्तों, सूचना। ठीक है, क्या, इन्फॉर्मेशन कहलाता है। अगर इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है तो आपको क्या लेना है, आउटपुट लेना है। ठीक है, ऐड करिएगा इसको। ओके, चलिए ये वाला प्रश्न देखते हैं, ध्यान दीजिए। देखिए कंप्यूटर के आधारभूत कार्यों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों। कंप्यूटर के आधारभूत कार्यों में आपका देखिए कौन सा जो है शामिल नहीं है, तो बी और सी दोनों शामिल नहीं है। याद रखना है, टेक्स्ट स्कैन करना ये इसका जो है आधारभूत कार्य नहीं है। टेक्स्ट कॉपी करना ये भी क्या है, आधारभूत है ना, कार्य नहीं है। ठीक है, बाकी स्टोर करना तो इनका आधारभूत काम है। ठीक है, याद रखिएगा कंप्यूटर का। ओके, तो ये है, ध्यान दीजिए ये वाला प्रश्न, ध्यान दीजिए। देखिए पहली बार विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया गया, इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ऐड करिएगा इसको। और करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर कौन सा है, ए सही है। पहली बार 2001 में जो है कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया गया। ठीक है, याद रखना है 2 दिसंबर को मनाया जाता है, क्या, 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, पहली बार कब मनाया गया, 2001 में। ठीक है, तब से ये चालू है। ओके, ये वाला प्रश्न देखते हैं, ध्यान दीजिए। देखिए कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं कर सकता, तो कौन सा कार्य नहीं कर सकता दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर देखिए सी है, उपरोक्त दोनों। ध्यान दीजिएगा, समझ, समझ मतलब क्या होता है, याद रखना ये अंडरस्टैंडिंग। हाँ, इंग्लिश में भी पढ़ लीजिएगा आप लोग, अगर समझ में नहीं आएगा तो, है ना, जो क्वेश्चन रहेगा। तो अंडरस्टैंडिंग मतलब समझ, है ना, ये जो है कार्य नहीं कर सकता, है ना, समझ नहीं होता कंप्यूटर में। ओके, डाटा एनालिसिस, आंकड़ा विश्लेषण नहीं कर सकता, डाटा एनालिसिस नहीं कर सकता। 2 को तो 100% रखना, काफ़ी पूछा जाएगा। ओके, तो ये याद रखना है ना, तो दोनों को, ठीक है, ए और बी दोनों नहीं कर सकता, समझ, अंडरस्टैंडिंग और आपका क्या, डाटा एनालिसिस। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ध्यान दीजिएगा ये वाला प्रश्न। देखिए ADP का विस्तृत नाम है, क्या है दोस्तों, ADP का फुल फॉर्म। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका सी सही आंसर है, क्या, सी सही आंसर है, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। ठीक है, इन्हीं के माध्यम से दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर में जो है कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, इन सब के माध्यम से दोस्तों डाटा जो है कंप्यूटर में क्या करते हैं, एकत्रित करते हैं। ठीक है, ADP के माध्यम से। ओके, तो ये सब है, ऐड करिएगा। ये वाला प्रश्न देखते हैं, ध्यान दीजिए। देखिए अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा में किसका प्रयोग किया जाता है, ध्यान दीजिए ऑप्शन को। और करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर देखिए डी सही आंसर है, उपरोक्त सभी। ठीक है, माफ़ करिएगा गलत के कारण, तो उपरोक्त सभी, ध्यान दीजिएगा। अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा में दोस्तों अंक भी होता है, अक्षर भी होता है और आपका चिन्ह भी होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा ये वाला। देखिए कंप्यूटर में मूलतः कौन कौन से कार्य होते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आपको कूट के माध्यम से क्या करना है, उत्तर देना है। ठीक है, तो कंप्यूटर में दोस्तों मूलतः जो है ये सभी कार्य होते हैं, ध्यान दीजिएगा।
डाटा कलेक्शन होता है, डाटा स्टोरेज होता है, डाटा प्रोसेसिंग होता है और डाटा आउटपुट होता है। ठीक है, तो ए सही आंसर है हम लोग का 1 2 3 4। ओके, चलिए और ध्यान दीजिएगा कंप्यूटर का जो है ना डाटा एनालिसिस का जो कार्य नहीं होता है। ठीक है, ओके, ऐड करिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, यह है देखिए निम्न में से किसे आंतरिक मेमोरी और मुख्यतः मुख्य मेमोरी के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, वही है आंतरिक मेमोरी, मतलब प्राइमरी मेमोरी या मुख्य मेमोरी के नाम से जाना जाता है। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर कौन सा है देख लीजिएगा। तो प्राइमरी मेमोरी के नाम से दोस्तों सभी को जाना जाता है। ध्यान दीजिएगा, ऑल ऑफ द एबो याद रखना है। तो प्राइमरी मेमोरी को 4 प्रकार का याद रखना है। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी ये क्या है आपका प्राइमरी मेमोरी है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और ये देखिए रीड ऑनली मेमोरी ये भी क्या है प्राइमरी मेमोरी है, याद रखना है। आंतरिक मेमोरी, इंटरनल मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी दोनों याद रखिएगा, एक ही है। ओके, तो ये 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, रैम, रोम और आपका फ्लैश मेमोरी और आपका कैश मेमोरी। ठीक है, सभी को ऐड करिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, ये है देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस नहीं है। तो कौन सा जो है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस नहीं है, करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है एस रोम। तो ये रोम का एक प्रकार है, ये आपका सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस नहीं है। क्यों? क्योंकि ये प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है। ओके, चलिए और ये हो गया दोस्तों आज का ये सेशन। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर करिएगा। और आप लोग के लिए दोस्तों एक जो है प्रश्न है, देखिए कीबोर्ड में वह कौन सा बटन होता है, वह कौन सा जो है की होता है जिसके ऊपर नाम नहीं लिखा होता है, और वो दोस्तों काफ़ी लंबा होता है ना। याद रखना है कि वो जो है कीबोर्ड का सबसे लंबा की होता है, वह कौन सा जो है की है। ओके, नीचे जो है कमेंट्स बॉक्स में आप लोग कमेंट्स करिएगा, है ना, और उत्तर देने वाले को हम लोग हार्ट दे देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। शुक्रिया, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और